आज अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन के 11वें स्थापना दिवस के इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित न सिर्फ अतिथियों का बल्कि सभागार में बैठे हुए सभी उपस्थित सम्मानीगणों का, जो इंजीनियर भी हैं, युवा भी हैं और ऊर्जा से लबरेज भी हैं, अपनी मध्य विधानसभा के इस मानस भवन में आप सबका हाथ जोड़ के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में परम आदरणीय तपन भौमिक जी, इस कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष भाई प्रवीण सिंह जी, श्री गौतम टेटवाल साहब, आदरणीय नंदीलाल ध्रुवे जी, भाई रणवीर पटेरिया जी, हमारे बहुत ही पारिवारिक और पार्षद भी रहे, मेरे साथ MIC में भी रहे, भतीजे भी हैं और उम्र में और हाइट में बराबर आ गए तो भाई जैसे भी हैं, भाई कमलेश अग्रवाल जी, भाई जय सचदेवा जी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने वाली देवकी जी, हरीश रंजन जी, और मैं जो हमारे अतिथि बाहर से पधारे हुए हैं, भाई बजरंग सिन्हा जी, कुलस्ते जी के सुपुत्र आदरणीय वेद प्रकाश कुलस्ते जी, हमारे टेटवाल साहब, अशोक शर्मा जी, और मुझे लगता है संख्या ज़्यादा ना हो, बहुत बड़े बड़े वक्ता और अच्छे नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जिन जिन का नाम ले रहा हूँ उसको हाथ 2 बार काम कर लेता हूँ। मुझे खुशी है कि कोई एक संस्था लगातार 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, लगातार 11वां वर्ष, और हमारे हिंदू धर्म में तो 11, 21, 5 इसका एक विशेष बात। तो इस 11वीं आपकी इस वर्षगांठ के लिए आप सबको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई ये कहते हैं मैंने विपरीत परिस्थिति में आपका साथ दिया। मैं कहना चाहता हूं वो मानव क्या जो मानवता को न समझे। मेरे भाई साहिल राजपूत जी जब ये पहली बार मुझसे मिले तो हमारे कई दिग्गजों ने हमको इशारा किया। मैंने कहा मैं बहुत सारी चीजों के हदें पार करके काम करता हूं, मैं इंसान को इंसान समझ के काम करता हूं। मेरी मानसिकता एक और ये भी है कि मेरे सभी दलों से, सभी राजनीतिक दलों से पारिवारिक रिश्ते हैं, वो चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो और चाहे दिल्ली। हमने छात्र राजनीति में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की जो पत्नी है आदरणीय मल्लिका बनर्जी साहब भी कंधा से कंधा मिला के काम किया। आज उनसे भी हमारे रिश्ते हैं, और मैं कहना चाहता हूं क्या पार्टी हो या दल हो या धर्म हो या जाति, कोई स्पेशल ऊपर वाला बना के किसी को नहीं भेजता। हम लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते, कोई इस रास्ते चल देता है, कोई उस रास्ते चल देता है, सबकी धाराएं अलग हो जाती, विचारधारा अलग हो जाती है, लेकिन अगर एक चीज सबके दिलो दिमाग में रहती है वो है हमारा तिरंगा, और हम लोग सब हैं हिंदुस्तान। चाहे वो भारतीय इंजीनियरिंग संगठन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और के माध्यम से हो, आप देखते हैं सभी रास्ते कहीं ना कहीं किसी चौराहे में मिलते हैं। सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने भी काम किया, हमने अपना एक और पारिवारिक सदस्य जहां राकेश जैसे साथियों खोया, वैसे अनेकों अनेक, ऐसा एक भी व्यक्ति यहां नहीं बैठा होगा जिसके परिवार में, किसके रिश्तेदारी में, किसी के मित्र में, किसी के दोस्त को इस कोरोना में नहीं खोया, ब्लैक फंगस ने नहीं खोया। अब तो नई समस्या आ रही डेंगू की। ये समय है पूरे देश को एकजुटता के साथ सभी सोच की विचारधारा, रंगों से, धर्मों से, जाति से ऊपर उठ के देश का कठिन समय, कोरोना से हम लड़ते लड़ते तीसरी लहर भी आने की संभावना है। मैं 2 बातें करना चाहता हूं। एक डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे कोरोना में, जिन्होंने देश के लोगों को बचाने का काम किया, लेकिन देश सिर्फ अकेले
इलाज से नहीं बचता, देश को चलने के लिए पांव चाहिए, यानी सरकार के जेब में खजाना भी चाहिए। तो उस काम को अगर कोई कर रहा है तो हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं। देश को वापस सड़क पे लाने का काम कौन कर रहा है? हमारे ये इंजीनियर्स कर रहे हैं, जो आपके संगठन के साथ हैं। निर्माण के माध्यम से, विकास के माध्यम से कहीं ना कहीं देश दोबारा हमारे मजबूती के साथ फिर से सड़क पे आए और हम आगे बढ़ते चले। मैं आपके संगठन के लिए, जिसके 11 वर्ष हुए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि किसी बात को मन लेना या मन से तय कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। संकल्प लेने वाले मैंने बहुत से लोग देखे, संकल्प लिया कि मुझको ये काम करना है, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो दूसरा विकल्प ढूंढा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि संकल्प वो नहीं और सपने वो नहीं जो नींद में आए। मैं आपके संगठन के कहना चाहता हूं, सपने वो हैं जिसको पूरे करे बगैर नींद ना आए। और मैं अपने भाई प्रवीण के लिए और साहिब के लिए कहना चाहता हूं कि जो जो सपने तुम्हारे मन में हैं, अपने इन साथियों के लिए जो आज बैठे, इनको पूरा करने का संकल्प लेके करना। 11 वर्ष जो संगठन काम कर चुका हो, संकल्प में विकल्प नहीं ढूंढा, इसलिए 11वां वर्ष बना है। आप लोग शतायु हो, स्वर्ण जयंती वर्ष बनाओ और लगातार देश के लिए काम करो, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इन शब्दों के साथ, इन पंक्तियों के साथ कि मेरी उम्मीदों का, मेरे अरमानों का और मेरी उम्मीदों का आसमां अभी बाकी है, अभी तो नापी है मिट्टी पर, अभी जमी हुई है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं इस उम्मीद के साथ और आप सब ऐसे मजबूत साथियों के लिए भी कहना चाहता हूं कि ये लोग वो लोग नहीं हैं जो किसी की बातों में आ जाए। ये इंजीनियर्स भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, समझदार भी हैं, काम करने वाले भी हैं, संघर्षशील भी हैं। कि मैं आप अपनी तलाश में हूं, कि आप ये नहीं कि हमारे कुछ भी समझा दो हम करेंगे। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं, और वो क्या बताएंगे रास्ता मुझको, जिनको अपने रास्ते का खुद पता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये इंजीनियरिंग छात्र संगठन हमेशा देश के उस काम में आए जिसकी इस देश को जरूरत है, इस माटी को जरूरत है। सिर्फ नारे लगानों से देश नहीं आगे बढ़ता। हम नारे बहुत मजबूती से लगाए तो भी नहीं बढ़ता। जरूरत जब पड़ती हमारी माटी को, जब जरूरत पड़े इस देश की मिट्टी को, जब जरूरत पड़े इस देश को हमारी, तो हमारी ये हिम्मत होना चाहिए कि हमारे साथियों का पसीना गिरे तो हम सब मिलकर वहां अपना खून बहाने तैयार रहें, तब हम भारत माता की ईमानदारी से सेवा कर पाएंगे। मुझे इस क्षमा प्रार्थना के साथ कि मुझे, क्योंकि बहुत से कार्यक्रमों में जाना था, ये कार्यक्रम 6 बजे से मैं साहिब की बात सुन रहा हूँ और हर आधे घंटे बाद ये कार्यक्रम बढ़ता है। तो मैं इन पंक्तियों को विराम देता हूँ, आप सबको दोबारा अपनी इस विधानसभा में स्वागत करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि मुझे जाने की इसके बाद अनुमति मिलेगी। भाई साहिल को, भाई प्रवीण को, आपके सभी संगठन के साथियों को, जो कुछ पर्दे के पीछे हैं और कुछ सामने मंच पे हैं, सभी साथियों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको बधाई और शुभकामनाएं।